अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। आज हम डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी ना, जो बेस क्वांटिटी, जो 7 बेस क्वांटिटीज़ है, इन बेस क्वांटिटीज़ के लिए हम एक सिंबल यूज़ करेंगे, कोई स्पेसिफिक सिंबल यूज़ करेंगे और इस स्पेसिफिक सिंबल को हम बंद करेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, एक स्पेसिफिक सिंबल यूज़ करेंगे और स्पेसिफिक सिंबल को हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। इसको कहते हैं डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। 7 बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी है ना हमने, ठीक है। उन बेस क्वांटिटीज़ के लिए स्पेसिफिक सिंबल यूज़ करेंगे और स्पेसिफिक सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। इसके कहते हैं डायमेंशन। जैसे लेंथ है ना, लेंथ के लिए हम एक स्पेसिफिक सिंबल यूज़ करेंगे एल, ठीक है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना, ये लेंथ की डायमेंशन कहलाती है। मैस के लिए कैपिटल एम यूज़ करेंगे, स्पेसिफिक सिंबल कैपिटल एम, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, ये इसका डायमेंशन कहलाती है। टाइम के लिए हम कैपिटल टी यूज़ करेंगे, ख़ास सिंबल यूज़ करेंगे कैपिटल टी, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसकी टाइम की डायमेंशन कहलाती है। इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन ए है, टेम्परेचर की के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी जे है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या है, एन, कैपिटल एन है। ठीक है, तो समझ आइए डायमेंशन क्या होती है कि हम एक स्पेसिफिक सिंबल लेंगे, किसी भी क्वांटिटी का हो सकता है, बेस क्वांटिटी में से जो 7 है उसके लिए एक स्पेसिफिक सिंबल लेंगे, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसको कहते हैं डायमेंशन। ईच बेस क्वांटिटी इज़ कंसीडर्ड अ डायमेंशन। हर बेस क्वांटिटी हम डायमेंशन इसको कंसीडर करेंगे, डिनोटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल। इसके लिए स्पेसिफिक सिंबल हम रखेंगे विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में उस सिंबल को बंद करने का क्या कहलाता है, डायमेंशन। ठीक है, तो हर क्वांटिटी की अलग डायमेंशन होगी। ठीक है, तो ये बेस जो है ना, 7 बेस क्वांटिटीज़ है, इनकी डायमेंशन दी हुई है ये वाली। इन डायमेंशंस को याद रखना। ठीक है, जो आपके इस लेवल में ये 3 ज़्यादातर जर्नली ये 3 यूज़ होती हैं। ठीक है, LMT, लेंथ, मैस और टाइम के लिए ये 3 यूज़ होती हैं आपकी लेवल में, लेकिन इनको भी देख लेना ये वाली। इस तरह एग्जांपल है डायमेंशन ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज़। अच्छा, डायमेंशन जब हम मालूम करेंगे ना, तो 2 तरीक़ों से हम डायमेंशन को मालूम कर सकते हैं। एक तो डायमेंशन ऑफ स्पीड, यूजिंग फार्मूला। एक तो फार्मूले वाले मेथड से डायमेंशन मालूम करेंगे, दूसरा यूजिंग यूनिट्स वाले तरीके से डायमेंशन को मालूम करेंगे। ये स्पीड है ना, हमने स्पीड की डायमेंशन निकालनी हो तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, लेंथ ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस भी लेंथ होता है ना, तो डिस्टेंस ओवर टाइम या लेंथ ओवर टाइम। स्पीड की डायमेंशन है, स्पीड को v से ज़ाहिर करते हैं, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दोगे। इसका फार्मूला होता है s ओवर t। तो s यहाँ पर लेंथ, डिस्टेंस, इसको बंद करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में और टाइम को भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करेंगे। अब हमारे पास डिस्टेंस लेंथ होती है ना, तो लेंथ के लिए डायमेंशन क्या है, कैपिटल L, और टाइम के लिए क्या है, कैपिटल T है। ठीक है, दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में। अब जब इनको इकट्ठा लिखेंगे एक ही ब्रैकेट में, तो टाइम बट्टे में ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई है वेलोसिटी की, ये स्पीड की। उसके बाद एक्सेलरेशन की डायमेंशन देखें। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है v/t। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन की डायमेंशन लेनी है। इधर भी एक्सेलरेशन को स्क्वायर में बंद करो, स्क्वायर ब्रैकेट में, और v को भी स्क्वायर ब्रैकेट में और t को भी। अच्छा, हमने जब डायमेंशन लेनी है, v की डायमेंशन हमने लेनी है, v की डायमेंशन हम मालूम कर चुके, ये वाली, ये v की डायमेंशन आ गई। टाइम की डायमेंशन हमें पता है कैपिटल T है। अब टाइम ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। ये टाइम जब ऊपर जाएगा पावर माइनस में हो जाएगी, तो -1 पावर टाइम के पहले से एक पावर जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर -1 और -1 -2 हो जाएगी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई। अच्छा, अब अगर हम यूनिट्स को यूज़ करें तब कैसे डायमेंशन मालूम करेंगे। ये देखो, स्पीड है या वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट डायमेंशन निकालनी है तो वेलोसिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे। अब हमें हमारे पास है मीटर पर सेकेंड। मीटर हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ की, मीटर क्या है, एक लेंथ है ना ये, तो लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L, और सेकेंड किस चीज़ का यूनिट है, टाइम का, तो टाइम की डायमेंशन कैपिटल T, ऊपर पावर -1 आ जाएगी। यूनिट्स में इतना हल और फार्मूले में ये वाला, जो तरीका मर्जी आसान लगे। अब दूसरा हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाल लिया है। मीटर की जो डायमेंशन है वो लेंथ, और सेकंड की डायमेंशन क्या होती है,
सेकंड टाइम का यूनिट है ना, तो टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी ऊपर पावर -2 हो जाएगी, ये आ जाएगी एक्सेलरेशन से। अब देख लो कौन सा तरीका जो है ना मेथड ईजी है, यूनिट्स वाला या फार्मूला वाला। तो जो तरीका आप लोग आसान लगे आप लोगों ने वही अपनाना है। उसे बाय फार्मूला हम फोर्स से देखेंगे, F = ma। फोर्स की डायमेंशन, फोर्स का जो फार्मूला होता है ma, मैस की अलग डायमेंशन, एक्सेलरेशन की अलग। तो मैस की डायमेंशन को हम कैपिटल M से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम पिछले टॉपिक में, पिछले जो है ना एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम मालूम कर चुके हैं, ये वहाँ पर पुट कर। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब ये मैस L और T-2 इनको इकट्ठा लिख लेंगे तो फोर्स की डायमेंशन आ गई। अब बाई यूनिट्स देखेंगे, F = ma, ठीक है। मैस का यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। किलोग्राम मैस का यूनिट है ना, ये किलोग्राम मैस का यूनिट है, तो मैस के लिए कैपिटल M। मीटर लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ के लिए हम L यूज़ करेंगे। और जो सेकंड है, सेकंड टाइम का यूनिट है, तो टाइम की डायमेंशन क्या है, T ऊपर -2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बाई यूनिट्स। बाई यूनिट्स इसका सोल्यूशन ये है और बाई फार्मूला ये है। जो मेथड आप लोग ईजी लगे, यूज़ ऑफ द डायमेंशन। डायमेंशन को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। पहला हम इसका यूज़ है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन की करेक्टनेस को, इक्वेशन ठीक है या गलत है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डायमेंशन को। अच्छा, उसके लिए मैंने यहाँ पर कोई एक मिसाल ली हुई है। ये तो ये फार्मूला हमने चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो V = F×L/m। V की डायमेंशन तो हम मालूम कर चुके हैं, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया। तो मीटर की जो लेंथ है, जो मीटर की डायमेंशन है वो लेंथ है, और सेकंड की क्या T-1। तो L/T-1 ये वेलोसिटी की या स्पीड की आ गई डायमेंशन। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखो, F/L, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन हम ऊपर मालूम कर चुके, ये वाली, ये फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी। और साथ में लेंथ, लेंथ की डायमेंशन को कैपिटल L से, और नीचे मैस की डायमेंशन कैपिटल M आ जाएगा। होल की पावर स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 लिख लेंगे। इस M के साथ ये M कैंसिल, L/T-2, ये भी L और ये भी L, L की पावर 2 बनेगा, T-2 भी आ जाएगा। ऊपर पावर जब 1/2 इसकी अलग लेंगे, इसकी अलग लेंगे, तो ये पावर 2 के साथ कैंसिल, सिर्फ लेंथ बचेगी। ये 2 - 2 के साथ इसका कैंसिल, तो माइनस का 1 बचेगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई है, बराबर आ गई है, ठीक है। तो इससे हम करेक्टनेस चेक कर सकते हैं एक इक्वेशन की। दूसरा, टू ड्राइव द पॉसिबल फार्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी। कोई फार्मूला ड्राइव भी करना हो तब हम इससे काम ले सकते हैं डायमेंशन से। अच्छा, आपकी बुक में उसने एक डेफिनेशन दी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर आ जाए राइट हैंड साइड की, इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर आ जाए राइट हैंड साइड की डायमेंशन, इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी है। कहते हैं इट डज नॉट चेक द न्यूमेरिकल फैक्टर आर कांस्टेंट 1/2 पाई etc। कहता है ये ना ही कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, और ना ही कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी, जिस तरह पाई है कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, जो नंबर्स हैं उनकी डायमेंशन नहीं हो सकती, और कुछ कांस्टेंट हैं जिनकी डायमेंशन नहीं हो सकती, जैसे पाई है। डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट ऑलवेज डिटेक्ट एरर इन इक्वेशन। ये हमेशा एरर नहीं बता सकती इक्वेशन में, ये हमेशा ये नहीं बता सकती कि इक्वेशन दुरुस्त है या गलत है। इस तरह S = VT, S = 2VT, दोनों की डायमेंशन सेम आएगी, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन दोनों की सेम आएगी, लेकिन फार्मूला ये वाला करेक्ट है और ये वाला क्या है, गलत है। तो डायमेंशन हमेशा सही भी आ सकती है, लेकिन फार्मूला अगर गलत भी हो तब भी डायमेंशन सेम आ सकती है। तो फार्मूला हमेशा जो है ना एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकती। अब इस फार्मूले में एरर आ रहा है, 2 आ रहा है, असल फार्मूला ये वाला है, लेकिन डायमेंशन सेम आएगी दोनों की। इट डज़ नॉट टेल वेदर द गिवन क्वांटिटी इज़ वेक्टर और स्केलर। ये भी नहीं बता सकता गिवन क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। जैसे स्पीड की डायमेंशन भी यही है और वेलोसिटी की भी यही है। अब ये स्पीड है, ये स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये वेक्टर और स्केलर को अलग अलग नहीं कर सकता, ये जो है ना ये नहीं बता सकता ये डायमेंशन स्केलर की है, ये वेक्टर की है। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में नॉट बी ऑलवेज करेक्ट रिलेशन। डायमेंशनली जो रिलेशन होगा हमेशा करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशन। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती है, बहुत सारी क्वांटिटीज़, ठीक है, जिनकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है।
जैसे हमारे पास टॉर्क है, टॉर्क की डायमेंशन फार्मूला और क्रॉस एफ, और के अलग डायमेंशन, फोर्स के अलग डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन मालूम कर चुके हैं ऊपर ही आ गई फोर्स की डायमेंशन। और भी एक लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है, लेंथ इसकी आ जाएगी डायमेंशन। तो एल और एल, एल का स्क्वायर एम का एम आ जाएगा और टी पर -2 आ जाएगी टॉर्क की। और इस तरह वर्क की डायमेंशन देखो, वर्क हमारे पास है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट लेंथ इसकी डायमेंशन। तो एम का एम, एल का स्क्वायर आ जाएगा और टी पर -2 आ जाएगी। ठीक है, ये वर्क की आ जाएगी डायमेंशन। ठीक है, अब ये देखो टॉर्क की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन क्या आ रही है, सेम आ रही है, लेकिन वर्क और टॉर्क बराबर तो नहीं हो सकते ना, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वर्क एक अलग कॉन्सेप्ट है, टॉर्क अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन हमेशा करेक्ट रिलेशन नहीं होगा। अच्छा, एक और बात, हम डायमेंशन को यू प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, ये यूँ कि एल प्लस एल, इसको 2L नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, ये गलत होगा। ठीक है, डायमेंशन हम यूँ नहीं लिख सकते इसको। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को अब रीड करते हैं। डायमेंशंस डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। डायमेंशन जो है ना वो क्वालिटेटिव नेचर बयान करती है। क्वालिटेटिव नेचर का मतलब है, जो डायमेंशन है वो ये बयान करती है कि जो हमारे पास जो स्पीड है, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव नेचर। जो स्पीड है वो किस चीज़ से मिलकर बनी है, लेंथ और टाइम से। इसी क्वालिटेटिव नेचर है, क्वालिटी के बारे में बताती है, स्पीड किन किन से मिलकर बनी है। ये नहीं बता सकती कि स्पीड कितनी है, मैग्नीट्यूड नहीं बताएगी, सिर्फ उसकी क्वालिटी बताएगी कि स्पीड किस चीज़ से मिलकर बनी है। ठीक है, अगर लेंथ यूनिट उसके साथ मैग्नीट्यूड बता दी तो उसकी क्वांटिटी हो जाती। तो डायमेंशन क्वांटिटी नहीं बताती, सिर्फ क्वालिटी बताती है कि स्पीड है ना, जो भी क्वांटिटी है किन किन क्वांटिटी से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ईच बेस क्वांटिटी इज कंसीडर अ डायमेंशन। हर बेस क्वांटिटी की एक डायमेंशन होती है, डिनोटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल, और एक खास स्पेसिफिक सिंबल देंगे जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। इसकी डेफिनेशन है डायमेंशन की। ये वही टेबल है जो मैंने आप लोगों को समझाया कि लेंथ, मास, टाइम, इन सब की डायमेंशन ये वाली याद रखनी है। ठीक है, ये वाली वही एग्जांपल है, मैंने आप लोगों को यूनिट्स बाय यूनिट से भी करवाया और बाय फार्मूले से भी ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को समझा दिया। यूज़ ऑफ डायमेंशन, ये 2 यूजेस हैं, इनको अच्छी तरह तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। डायमेंशन चाहे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों की डायमेंशन सेम होगी। यूज टू वेरीफाई डायमेंशनल करेक्शन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन की करेक्टनेस बताता है ये होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, इस एग्जाम्पल्स को करना चाहो तो कर लो, वरना छोड़ दो, कोई इसमें इशू नहीं। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट ऑलवेज डिटेक्ट एरर इन इक्वेशन, ये हमेशा एरर के बारे में नहीं बता सकती। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं इसमें नोट्स में। इवन इफ डायमेंशन मैच द इक्वेशन माइट बी स्टिल इनकरेक्ट। डायमेंशन अगर मैच भी हो जाए तभी इक्वेशन क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। इट डज़ नॉट चेक न्यूमेरिकल फैक्टर आर कांस्टेंट, ये इनकी वैल्यू नहीं दे सकता, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू इनके वो डायमेंशन नहीं हो सकती। कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जिनकी जो है ना बिल्कुल डायमेंशन नहीं हो सकती। करेक्टनेस ऑफ सच कांस्टेंट मस्ट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। कहते हैं इनकी जो करेक्टनेस है ना वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होती है या ग्राफिकली जो है ना एक वेरीफाई होती है। उसके बाद एल प्लस एल, इसको हम 2L नहीं लिख सकते, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना हो डायमेंशन को तो हम एल का स्केल लिख सकते हैं। इट डज़ नॉट वेदर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी स्केलर वेक्टर, ये नहीं बता सकते गिवन वेक्टर क्वांटिटी या जो क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, वो मिसाल से मैंने समझा दी है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में नॉट ऑलवेज बी करेक्ट, जो रिलेशन होता है वो हमेशा करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, वो टार्क और वर्क वाली जो एग्जांपल है वो मैंने वहाँ पर आप लोगों को समझा दिया। तो ये आप लोगों ने ये जो टॉपिक है शॉर्ट और MCQs के लिए तैयार करना है इसको।